गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 20 से 25 ऑफ अगस्त के लिए। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें आप रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो लेट्स सी। स्कॉर्पियो, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 20 से 25 ऑफ अगस्त के लिए वृश्चिक राशि। द वर्ड एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसे लग रहा है स्कॉर्पियो, पहली चीज़ तो आप बहुत ज़्यादा ओवर बर्डनिंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। यू फील लाइक कि आप ऑलरेडी इनफ एफर्ट करते आ रहे हो अपने रिलेशनशिप में, अपने लव लाइफ में, बट नाउ यू बिकम सो बर्डनड कि आपको लग रहा है कि आप इससे ज़्यादा एफर्ट नहीं कर पाओगे एंड यू जस्ट वांट टू ड्रॉप दिस बर्डन फ्रॉम योर शोल्डर्स। ठीक है, एंड समहाउ आप, ऐसा लग रहा है कि आप किसी तरह का कोई अनफिनिश साइकिल है जिसको फिनिश करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, या फिर कोई साइकिल फिनिश हो रही है। लेट्स सी कि यहाँ पे वर्ड क्यों आया है, वर्ड क्यों आया है। ट्री ऑफ सोर्ड एंड एस ऑफ वॉन्ट। आप बहुत ज़्यादा हर्ट दिख रहे हो स्कॉर्पियो, मैं देख रही हूँ, स्पेशली एक न्यू बिगिनिंग को लेके। यहाँ पे आप एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हो और ये शुरुआत स्पेशली रिलेटेड है किसी तरह की लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके। एंड सम हाउ आप इस साइकिल को क्लोज करने की कोशिश कर रहे हो, जहाँ पे हो सकता है कि आप इस तरह की न्यू बिगिनिंग करने की कोशिश लंबे समय से कर रहे हो और स्पेशली कमिटमेंट को लेके, मैरिज को लेके। ठीक है, सो सम हाउ ऐसा लग रहा है आप इस अनफिनिश साइकिल को फिनिश करते हुए नज़र आ रहे हो। स्कॉर्पियो के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है स्कॉर्पियो के लिए 20 से 25 ऑफ अगस्त के लिए। डेविल, आपके पर्सन आपको लेके या तो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, प्लस या तो ये है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, इमोशनली कंफ्यूज्ड है इस कनेक्शन और सिचुएशन को लेके, बिकॉज चीज़ें काफ़ी अनहेल्दी दिखाई दे रही है, टॉक्सिक दिखाई दे रही है सिचुएशन में। बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो रही है इस पर्सन को, इस कनेक्शन को और ओवरऑल इनकी लव लाइफ को लेके। डेथ, जस्टिस एंड द सन। बाप रे, चार मेजर आर्कानास है। डेफिनेटली इस पर्सन को लग रहा है चीज़ें बहुत सिग्निफिकेंटली चल रही हैं इस पर्सन के लव लाइफ में। ऐसा लग रहा है कि सम हाउ ये पर्सन कहीं ना कहीं एक तो ये भी है कि आपको लेके ऑब्सेस्ड है। दूसरी चीज़ ये है कि इस ऑब्सेशन में बहुत सारी चीज़ें इन्होंने फेस कर ली हैं और करते आ रहे हैं लंबे पीरियड ऑफ टाइम से। एंड सम हाउ दे फील लाइक कि कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत टॉक्सिक हो गई हैं इस कनेक्शन को लेके। ओवरऑल चीज़ें इनकी लव लाइफ में काफ़ी अनहेल्दी हैं और लंबे समय से ये इन्हीं चीज़ों से डील कर रहे हैं। मे बी आप दोनों के बीच कांस्टेंट फाइट है, इश्यूज़ हैं, झगड़े हैं, ड्रामा है, डोमिनेटिंग फेजेस हैं, लाइक ईगो बैटल्स हैं। ठीक है, सो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन ये साइकिल को एंड करना चाह रहे हैं, जहाँ पे कॉन्टिन्यूसली एक डिसीज़न लेने की कोशिश कर रहे हैं और एक राइट काइंड ऑफ डिसीज़न लेने की कोशिश कर रहे हैं विद सो मच लॉजिक्स एंड प्रैक्टिकलिटी। ठीक है, बट चीज़ें उस हिसाब से हो ही नहीं रही हैं। सो सम हाउ दे रियली वांट टू एंड दिस साइकिल। ठीक है, लॉन्ग साइकिल, जहाँ पे ये बस इस तरह से सोच रहे हैं कि लाइक ये सिचुएशन अब ये चीज़ें हो जाएं, या तो ये चीज़ें आगे बढ़ें या चीज़ें कम्प्लीटली एंड हो जाएं। ठीक है, एंड
एट द सेम टाइम मैं ये भी देख रही हूँ कि बिकॉज़ ये लंबे समय से बहुत ज़्यादा मेजर चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है लगातार ये क्या बोलते हैं, लॉट्स ऑफ एंडिंग न्यू बिगिनिंग्स देखते आ रहे हैं इस कनेक्शन में और उनकी लव लाइफ में। ठीक है, नाउ दे बिकम सो मच लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल एंड एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा ये क्लियर भी नज़र आ रहे हैं चीज़ों को लेके, डीप इनसाइड इनके एक पीस भी नज़र आ रहा है। ठीक है, सो आप मेजरली किसी स्कॉर्पियो, लिब्रा एंड लियो एंड कैप्रिकॉर्न से डील करते हुए नज़र आ रहे हो। सो ये पर्सन ये तो समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं चीज़ें टॉक्सिक हैं इस सिचुएशन में, चीज़ें अनहेल्दी हो चुकी हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा लाइक नेगेटिव भी हैं, बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं ये पर्सन ऑब्सेस्ड भी है इस कनेक्शन को लेके। सो ओवरऑल इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा एक क्लैरिटी दिख रही है चीज़ों को लेके। ठीक है, सो या हम देखेंगे कि लिब्रा स्कॉर्पियो की ट्रू इंटेंशन क्या है स्कॉर्पियो के पार्टनर के लिए 20 से 25 ऑफ अगस्त के लिए। नाइट ऑफ सोर्ड, स्कॉर्पियो, द फूल। नाइट ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो कि मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं एक लीप ऑफ फेथ लेने की कोशिश कर रहे हो इस सिचुएशन में। ठीक है, और एक रिस्क जैसा लेने की कोशिश कर रहे हो बहुत लंबे समय से। नाउ यू फील लाइक यू डोंट वांट टू चेज़ दिस पर्सन और दिस कनेक्शन एनी मोर। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल होके चल रहे हो, स्पेशली जब बात आ रही है कमिटमेंट, मैरिज और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की। बट एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ आप इस पर्सन के साथ अपने फ्यूचर को लेके हाईली लाइक डिसअपॉइंटेड काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हो, लाइक स्पेशली, या फिर ये हो सकता है कि स्पेशली आप अपनी मैरिज वगैरह को लेके बहुत ज़्यादा एक आइसोलेटेड एनर्जी में दिख रहे हो, सोचते हुए नज़र आ रहे हो और डीप मैच्योर थिंकिंग में नज़र आ रहे हो। बट नाउ यू फील लाइक यू कांट चेज़ एनी मोर दीज थिंग्स बिकॉज मे बी आप लंबे समय से कमिटमेंट, मैरिज, इन सारी चीज़ों को चेज़ कर रहे हो, बट कुछ भी नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गए हो स्पेशली, और मैरिज वगैरह को लेके भी एक कोल्डनेस दिख रही है। एंड एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड भी फील कर रहे हो क्योंकि अगेन चीज़ें शायद उस हिसाब से नहीं हो रही हैं। सो आप किसी वर्गों से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। स्कॉर्पियो के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है स्कॉर्पियो के लिए 20 से 25 ऑफ अगस्त के लिए? 9 ऑफ सोर्ड एंड हैंगमैन। स्कॉर्पियो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं ये इस ओवरऑल सिचुएशन को सरेंडर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 9 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं सिचुएशन में बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। एट द सेम टाइम अब ये खुद बहुत ज़्यादा लेफ़्ट आउट है और इसकी वजह से ये खुद इस सिचुएशन को लेके बहुत कंफ्यूज्ड है। तो समहाउ ये पर्सन कहीं ना कहीं एक नॉर्मल कैजुअल कनेक्शन रखने की कोशिश कर रहे हैं आपसे, लेकिन इनको लगातार एक स्ट्रेस रह रहा है। सो ये पर्सन एक क्लैरिटी चाह रहे हैं। ठीक है, सो स्कॉर्पियो आपकी ओवरऑल लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 20 से 25 ऑफ अगस्त के लिए? नाइट ऑफ सोर्ड एंड द फूल। मैं देख रही हूँ कि स्कॉर्पियो आप एक रिस्क लेने की कोशिश कर रहे हो इस कनेक्शन और अपनी लव लाइफ में, यूनिवर्स पर ट्रस्ट रख के। बट एट द सेम टाइम नाइट ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? एस ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ
8 ऑफ वॉन्ड्स। सो मैं देख रही हूँ कि आप एक नई बिगिनिंग करने की कोशिश कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप स्टिल अपने आप को लाइक होल्ड बैक कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स इमोशंस को होल्ड बैक करने की कोशिश कर रहे हो। एंड यहाँ पे लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है, लेकिन आप चेज़ नहीं करना चाह रहे। अगेन वही बात है कि आप चेज़ नहीं करना चाह रहे हो चीज़ों को, ठीक है, बट एक नई शुरुआत करने की आप कोशिश कर रहे हो। बट स्टिल मैं देख रही हूँ आपकी थोड़ा सा आप अपने आप को अपनी फीलिंग्स को होल्ड बैक कर रहे हो। मीन्स हो सकता है कि ये न्यू बिगिनिंग करने चाह रहे हो आप, लेकिन फिर भी आप अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहे हो। या एंड लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन भी यहाँ पे मेंटेन होती हुई नज़र आ रही है। और मे बी नाउ यू फील लाइक कि एक चीज़ नज़र आ रही है स्कॉर्पियो की, हो सकता है कि अब इस टाइम पे आप बहुत हरी में हो, जल्दी में हो कि आप चीज़ें आप कर ही लो, लेकिन फिर भी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अपॉर्चुनिटी है नई शुरुआत करने की, बिल्कुल एनर्जी दिख रही है, लेकिन स्टिल आप अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हो, थोड़ा सा रुक रहे हो, पेशेंस रख रहे हो, और कम्युनिकेशन भी दिखाई दे रही है। आप प्रोमिनेंटली किसी लियो से डील कर रहे हो। सो या स्कॉर्पियो, आपकी लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 20 से 25 ऑफ अगस्त के लिए? यूनिवर्स कह रहा है कि समहाउ स्कॉर्पियो, आपकी खुद की एनर्जी भी एक स्ट्रॉन्ग ऑब्सेस्ड एनर्जी है, जिसकी वजह से आप लगातार इतने सारे एक्सट्रीम लेसन्स लेते हुए नज़र आ रहे हो अपने लव लाइफ में। यू हैव टू चेंज योर एनर्जी फर्स्ट, देन आपकी लाइफ की एनर्जी चेंज होने के चांसेस हैं, आपके रिलेशनशिप में चेंजेस आने के चांसेस हैं। बट बिकॉज यू आर सो ऑब्सेस्ड अबाउट ऑल द थिंग्स, दैट्स वाई यू कॉन्स्टेंटली डीलिंग विद दोज काइंड ऑफ सिचुएशंस और एनर्जीज वेयर यू constantly deal with negativity, obsession और these toxic situations। तो आप मेजरली किसी टॉरस और कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर स्कॉर्पियो। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड कमेंट करें। सो थैंक यू।